हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और गाइज अगर आप लोगों को ये चैप्टर का मतलब ये एक्सरसाइज का अगर बेसिक्स देखना होगा तो उसका लेक्चर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमारा बेसिक्स 3 नाम से होगा, जहां पे हमने एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 दोनों का हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, काफी इजी है। यहाँ पे कुछ अगर नहीं भी अगर आता होगा बेसिक्स का कंसेप्ट तो भी मैं आपको यहाँ पे जितना बताऊंगा उसके बेस पे से भी कर लेंगे, लेकिन ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो आप जरूर बेसिक्स वाला लेक्चर देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए गाइस क्या बोले, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे इसके पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे, वहां पे हमारे पास क्या था, सर्किट गिवन था, उसकी मदद से हम लोग पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे और उसके बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल बना रहे थे। यहाँ पे हमको क्या बोले, देखे कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे थोड़ा उल्टा काम है कि हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म देखे इसके मदद से हमको क्या बनाना है, सर्किट बनाना है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल काम होता है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे स्विचेस के बारे में अपन लोगों को पता है कि स्विचेस अगर इमेजिन कीजिए एंड में हो, एंड हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद अपन लोगों ने देखे थे कि हमारे जो स्विचेस होते हैं जैसे P, Q, R, ये सब हमारा स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 को रिप्रेजेंट करता है। ये सब क्लोज्ड, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 इज क्लोज्ड। और वहीं पर अगर अपन लोगों ने निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R की बात करते हैं तो ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है कि स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 हमारा क्या है, ओपन है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्विच 1 डैश स्विच 2 डैश स्विच 3 डैश इज क्लोज्ड। जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न को देखेंगे, कितने टाइप के स्टेटमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कितने टाइप के स्विचेस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि स्टेटमेंट जो हो गया ना ये स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस में था, लेकिन यहाँ पे अभी स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्विचेस है ये। तो सबसे पहले देखिए कितने टाइप के स्विचेस दिख रहे हैं, P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिनोट करते हैं P, Q, R बोले तो क्या रहेगा, स्विच 1 इज क्लोज, स्विच 2 इज क्लोज एंड स्विच 3 इज क्लोज। अब इसके बाद अगला काम हमारा क्या है, निगेशन वाला। देखिए निगेशन वाला कौन है, ये देखिए निगेशन P दिख रहा है। निगेशन P बोले तो हमको पता है कि निगेशन P को हम लोग बोल सकते हैं स्विच 1 इज ओपन, या तो स्विच 1 इज ओपन बोलिए, या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हैं स्विच 1 डैश इज क्लोज। दोनों में से कोई भी बोलेगा चलेगा, मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे इस बार। जैसे अपन लोग इसको लिख सकते हैं स्विच 1 इज ओपन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्विच 1 डैश इज क्लोज्ड। कि कहीं कहीं पर आप लोगों को ऐसे दिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर ऐसे दिखा मिलेगा, तो दोनों के दोनों करेक्ट है, आप कोई भी लिखिए चलता है। वैसे ही अब ये थोड़ा ज़्यादा चलन में रहता है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगला निगेशन Q, क्योंकि हमारे पास देखिए सॉरी निगेशन P, हाँ निगेशन R है, निगेशन Q नहीं है। तो निगेशन R हमारा क्या हो जाएगा, अपन लिखेंगे निगेशन R बोले तो क्या है, स्विच 3, तो स्विच 3 इज ओपन, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्विच 3 डैश इज क्लोज्ड। दोनों में से कोई भी लिखिए चलेगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, स्विच 1 और स्विच 1 डैश जो होता है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब ये सब हो गया, अगला काम है हमारा मेन काम, जो कि हमारा है इसका सर्किट बनाना। अब सर्किट कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा नॉर्मल काम है कि बस डिनोट करने का। अब मेन काम है हमारा सर्किट बनाना, जो कि अभी हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए निगेशन P एंड Q। अब निगेशन P बोला तो था स्विच 1 डैश, अब ये सीरीज में है किसके साथ, Q के साथ। Q बोले तो हमारा क्या हो गया, स्विच 2। तो हम लोग पहले दो स्विच है जो कि हमारा सीरीज में मतलब एंड में, तो अपन लोग यहाँ पे बनाएंगे पहला स्विच और दूसरा स्विच, दोनों के दोनों हमारे काय में है, सीरीज में। निगेशन P बोले तो स्विच 1 का डैश, और Q बोले तो हमारा क्या है, स्विच 2। देखिए जैसे जैसे स्विच बनाएंगे ना तो वहाँ पे डिनोट करते चलिए, नहीं तो बाद में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हम लोगों का दोनों सीरीज में था, मैंने सीरीज में बना दिया। अगला काम, ये पूरे सेट के साथ देखिए और में दिख रहा है। अब ये पूरे सेट के साथ ये पूरा सेट और पे है, मतलब इसके साथ हमारा कुछ तो काय में है, पैरेलल में है। कौन है पैरेलल में, देखिए तो इन दोनों का कौन सा है, सीरीज। अब ये दोनों का सीरीज मतलब कौन है, एक तो है P बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, स्विच 1, और दूसरा अगला क्या है, निगेशन R। निगेशन R बोले तो क्या हो जाएगा, स्विच 3 का डैश।
और ये हो गया हमारा काय में एंड में। अब देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हुआ है क्या। पहले निगेशन पी एंड क्यू, तो निगेशन पी एंड क्यू बोल तो ये दो स्विच सीरीज में, ये दोनों स्विच सीरीज में। उसके बाद ये दोनों के दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों के दोनों आपस में सीरीज में, और ये पूरा का पूरा दो सेट आपस में काय में पैरेलल में। तो ये दो सेट आपस में काय में पैरेलल में। हमने स्विचेस तो बना लिए, लेकिन हमको पता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बैटरी और लाइट लगाना पड़ेगा। तो अपन लोग यहाँ पे लगाएंगे, इधर से आगे बढ़ा देंगे और नीचे उतारेंगे, यहाँ पे लग जाएगा बैटरी, और उसके बाद इधर से हमारा क्या लग जाएगा, लाइट लग जाएगा। और इसको फिर आपस में कनेक्ट कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, और बस काम खत्म। तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। वैसे सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले पे भी वैसे ही सेम होगा। कितने टाइप के स्विचेस दिख रहे हैं देखिए बार। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टाइप के स्विचेस दिख रहे हैं, पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है। सेम इसी तरह से लिखेंगे, लिख लेते हैं। पी बोले तो, क्यू बोले तो, आर बोले तो स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 इज क्लोज। अब देखिए तीनों के तीनों स्विचेस नोट कर दिए। अगला काम है निगेशन वाला। देखिए निगेशन वाला है क्या, तो ये निगेशन पी। निगेशन पी बोले तो हमारा क्या होता है, स्विच 1 डैश इज क्लोज या फिर स्विच 1 इज ओपन। अगला देखिए निगेशन क्यू दिख रहा है, तो वो मेरा क्या रहेगा, स्विच 2 इज ओपन। चलिए लिख देते हैं, निगेशन पी है, निगेशन क्यू है, निगेशन आर तो है नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्विच 1 इज ओपन एंड स्विच 2 इज ओपन। अब देखिए ये ऐसा भी लिख सकते हैं क्लोज करके, लेकिन डैश लगाना पड़ेगा। दोनों के दोनों करेक्ट है। अब इसका हम लोग सर्किट बनाएंगे। ये काम हो गया हमारा सर्किट बनाने का। सर्किट तो बड़ा इजी काम है, हम लोगों को पता है। पहला काम क्या करेंगे सर्किट में, तो सबसे पहले देखिए, पहले ये दोनों को दोनों हमारे काय में एंड। एंड मतलब क्या होता है, सीरीज। तो दो स्विचेस हमारे सीरीज में है, मतलब एंड में, तो बना देते हैं। ये हो गया पहला स्विच और ये हो गया दूसरा स्विच। दोनों के दोनों काय में थे, एंड मतलब सीरीज। कौन कौन था, पी एंड क्यू। पी बोले तो स्विच 1 एंड क्यू बोले तो स्विच 2, हमने सीरीज में डाल दिया। अब इसके साथ, इस पूरे सेट के साथ देखिए कुछ तो पैरेलल में है। इस पूरे सेट के साथ एक बड़ा सा सेट पैरेलल में, तो थोड़ा सा गैप बना के रखते हैं, तो फिर जगह में नहीं पकड़ा तो और दिक्कत हो जाएगा। अब बड़ा सा सेट हमारा काय में चलेगा, इससे पैरेलल में चलेगा। अब पैरेलल में कौन है देखिए, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अलार्म बज गया था। एक्चुअली मैं रात के 4 बजे शूट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए अगला काम, यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों हमारे सीरीज में लग चुका है। इसके बाद अब अपना क्या रहेगा, पैरेलल। पैरेलल पे कौन है, मतलब और पे कौन है, ये पूरा का पूरा। अब ये पूरा का पूरा में कौन आएगा, निगेशन पी। निगेशन पी बोले तो क्या होता है, स्विच 1 का डैश। तो अपन लोग लगाएंगे पहले स्विच 1 का डैश। इसके साथ देखिए सीरीज में है, क्योंकि एंड दिख रहा है, एंड में होता है सीरीज में। सीरीज में कौन है, इतना बड़ा सा सेट। अब इतने बड़े से सेट में कौन है, 3 सेट है, 3 स्विचेस है जो कि आपस में पैरेलल, मतलब इसके अंदर 3 स्विचेस का सेट है जो कि आपस में क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल क्या है, निगेशन क्यू। निगेशन क्यू बोले तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक हो जाएगा स्विच 2 का डैश। अगला कौन है, सीधा ये हो जाएगा हमारा स्विच 1, और अगला कौन है हमारा आर। आर बोले तो क्या हो जाएगा, स्विच 3। और इसको फिर जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या आपने बरोबर बनाए हैं। यहाँ पे P एंड Q, यानी कि ये दोनों के दोनों देखिए स्विच 1 और स्विच 2 आपस में सीरीज में, यानी एंड में। इसके साथ पूरा का पूरा सेट पैरेलल में, इसके साथ पूरा का पूरा सेट काय में है, पैरेलल में, मतलब और पे लग गया। अब इसके बाद ये दोनों का, ये पूरा का पूरा में क्या है, निगेशन पे। निगेशन पे बोले तो स्विच 1 डैश। इसके साथ ये सेट हमारा काय में, एंड में। इसके साथ ये सेट हमारा काय में, एंड में। और इस सेट के अंदर कौन कौन है, 3 स्विचेस आपस में पैरेलल में। तो 3 स्विचेस आपस में पैरेलल में, बिल्कुल दिख गया। अब इसके बाद अगला वाला काम क्या है, इसमें बैटरी और लाइट लगाना। चलिए बैटरी और लाइट लगा देते। इधर से आगे निकालिए, ये हो जाएगा बैटरी, और इधर से इस तरह से निकाल दीजिए, तो यहाँ पे लग जाएगा मेरा लाइट। तो देखिए इस तरीके से हमारा सर्किट बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा एरो का डायरेक्शन दे दीजिए, करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करके। और यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन
कंप्लीट। तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी हम लोग हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए बहुत बड़ा सा एक स्टेटमेंट पैटर्न दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं, बड़ी इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने स्विचेस है, तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप के स्विचेस दिख रहा है, P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है। चलिए डिनोट कर दिया, देखिए P Q R, स्विच 1 इज क्लोज, स्विच 2 इज क्लोज, स्विच 3 इज क्लोज। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया जाते कि टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद देखिए सिंगल टर्म को निगेशन बिल्कुल है, निगेशन P है, निगेशन Q है, निगेशन R है, तो यानी कि निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R भी डालना पड़ेगा। और ये क्या होता है हमारा, निगेशन P बोले तो स्विच 1 इज ओपन, निगेशन Q बोले तो स्विच 2 इज ओपन, निगेशन R बोले तो स्विच 3 इज ओपन। अब मैंने पूरे के पूरे स्विचेस डिनोट कर दिए। अगला काम हमारा क्या है, इसका सर्किट बनाना। अब सर्किट कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है, देखिए पहले P एंड R। अब P बोले तो है स्विच 1, R बोले तो स्विच 3, दोनों का दोनों काय में है, सीरीज में। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा P यानी स्विच 1, और R बोले तो क्या हो जाएगा, स्विच 3। ये दोनों हमारे आपस में काय में थे, सीरीज में थे, एंड में थे, ठीक है। अब इस पूरे सेट के साथ ये पूरा सेट काय में है, और पे, यानी इस पूरे सेट के साथ एक और सेट है जो कि हमारा काय में है, और पे है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का पैरेलल पे आ गया, और वो पैरेलल में जो 2 स्विचेस है वो दोनों आपस में काय में दिख रहे थे, एंड में। इसी वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सीरीज में भी डाल दिया। तो अपन लोगों का सीधा सा लॉजिक था कि पहले ये दोनों स्विचेस आपस में सीरीज में, और उसके साथ पैरेलल में है कौन से, ये दोनों स्विचेस आपस में सीरीज में। मतलब ये दोनों स्विच आपस में सीरीज में कौन है, निगेशन Q बोले तो स्विच 2 का डैश, निगेशन R बोले तो स्विच 3 का डैश। अब इसके बाद अगला काम क्या है, ये पूरा का पूरा सेट, अब ये पूरा का पूरा सेट, इस पूरे सेट के साथ देखिए एंड पे मतलब सीरीज में, मतलब इस पूरे सेट के साथ यहाँ पे सीरीज में कौन है, निगेशन P एंड निगेशन R। वही बात हो गया, निगेशन P बोले तो ये एक स्विच हो गया, निगेशन P मतलब स्विच 1 डैश, और उसके साथ निगेशन R देखिए इसके साथ सीरीज में मतलब इसके पीछे में लगेगा, कौन है हमारा, स्विच 3 का डैश। और यहाँ पे देखिए हमारे पूरे के पूरे स्विचेस बन गए, पूरे स्विचेस बने। अब इसका अपन लोग बैटरी और लाइट लगा दीजिए, लगाइए बैटरी और लाइट। इधर कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा बैटरी, और इस तरफ में हो जाएगा हमारा क्या, लाइट। और इसको फिर कनेक्ट कर दीजिए, और इसको डायरेक्शन दे दीजिए। डायरेक्शन किस तरह से जाएगा, हमारा करंट कैसे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इस डायरेक्शन पे हमारा करंट फ्लो होने वाला है, और बस काम खत्म। इस तरह से हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले पे देखिए कितने टाइप के स्विचेस है, P है, Q है, R है, 3 टाइप के स्विचेस हैं। अब 3 टाइप के स्विचेस है, यहाँ पे देखिए निगेशन वाले कौन कौन है, तो निगेशन Q दिख रहा है, निगेशन R दिख रहा है, तो यानी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 2 है। तो पहले यहाँ पे नोट कर देते P Q R 3 टाइप के स्विचेस, स्विच 1 इज क्लोज, स्विच 2 इज क्लोज, स्विच 3 इज क्लोज। और उसके बाद हमारे निगेशन वाले, निगेशन Q था तो स्विच 2 इज ओपन, और निगेशन R था तो स्विच 3 इज ओपन। हमने स्विचेस डिनोट कर दिए टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए। अगला काम हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसका सर्किट बनाना है। सर्किट बनाइए। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, हमारे पास P है, P मतलब कितना है, स्विच 1 है, ये हमारा P बोले तो क्या हो जाएगा, स्विच 1 पहला। उसके बाद इसके साथ देखिए सीरीज में एंड में दिख रहा है कौन, निगेशन Q, इसके साथ एंड में कौन है, निगेशन Q, निगेशन Q बोले तो क्या हो जाएगा, स्विच 2 का डैश। उसके साथ देखिए एंड पे कौन है, R बोले तो क्या है, स्विच 3, ये हमारा हो गया R बोले तो क्या हो गया, स्विच 3। और ये तीनों के तीनों आपस में कायम में लग गए, सीरीज मतलब एंड में, ठीक है। अब इसके बाद अगला इस पूरे सेट के साथ देखिए और पे, मतलब इस पूरे सेट के साथ और पे मतलब कायम में पैरेलल पे। पैरेलल पे कौन है बताइए, ये पूरा का पूरा। अब इस पूरे के पूरे में क्या है, पहले P है, P बोले तो स्विच 1, P बोले तो क्या है, स्विच 1, ये आ गया। और इसके साथ स्विच 1 के साथ देखिए एंड में मतलब सीरीज पे कौन है, सीरीज पे अब देखिए एक और सेट है, एक और सेट में कौन आता है, ये दोनों निगेशन Q और निगेशन R, निगेशन Q और निगेशन R मतलब ये दोनों आपस में काय में है, पैरेलल में है। और यहाँ पे देखिए हमारा सर्किट होता है कंप्लीट। बोले तो स्विचेस कंप्लीट हो गए, इसका अभी तक हमने सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमारा निगेशन Q बोले तो स्विच 2 का डैश, और ये हमारा निगेशन R बोले तो स्विच 3 का डैश। अब यहाँ पे देखिए, अब एक बार क्रॉस चेकिंग कर लीजिए, जो बना है वो बिल्कुल करेक्ट है क्या। P एंड निगेशन Q एंड R मतलब तीनों के तीनों सीरीज में,
ये तीनों के तीनों सीरीज में, इस पूरे सेट के साथ पैरेलल में, पैरेलल में मतलब नीचे में कौन है, ये पी एंड बोले तो स्विच वन, एंड बोले तो सीरीज, कौन है, ये दोनों को दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों को दोनों आपस में पैरेलल में, पूरा का पूरा स्विचेस बन गए। स्विचेस बन गए, बस क्या बचा है अभी, बैटरी और लाइट लगाना। चलिए बैटरी और लाइट लगाते हैं। क्या बनेगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे खींचिए, फिर बैटरी, और उसके बाद यहाँ से क्या होगा हमारा, लाइट, और फिर इसको कनेक्ट कर दीजिए और फिर इसको डायरेक्शन दे दीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो होगा। बस विषय मुकड़ा, इतना ही करना है और इस तरह से हमारा 6th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी 4th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन 5th और 6th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे देखिए फिर से हमारे पास लंबा चौड़ा सा एक स्टेटमेंट पैटर्न है। हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी स्विचेस को डिनोट करके रख दिए। जैसे हमारे पास कितने टाइप के स्विचेस है, 2 टाइप के स्विचेस है, पी है, क्यू है। तो हम लोगों ने पी स्विच 1 इज क्लोज, क्यू स्विच 2 इज क्लोज। यहाँ पे देखिए निगेशन पी दिख रहा है, निगेशन क्यू दिख रहा है, मतलब स्विच 1 डैश इज ओपन एंड स्विच 2 स्विच 1 इज ओपन एंड स्विच 2 इज ओपन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं स्विच 1 डैश इज क्लोज एंड स्विच 2 डैश इज क्लोज। तो हम लोगों ने स्विचेस को डिनोट किए। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों का सर्किट बनाना। अब देखिए सर्किट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला स्विच हमारा क्या हो गया, पी। तो ये मेरा हो गया पहला स्विच, जो कि हमारा क्या है, पी बोले तो कितना, स्विच 1। अब इस स्विच के साथ ये वाला स्विच हमारा काय में है, और पे है। अब इस स्विच के साथ एक और स्विच है जो कि हमारा काय पे है, और पे। तो बना लेते एक और स्विच, सिंगल ही है, और स्विच का नाम क्या है, निगेशन पी। निगेशन पी बोले तो स्विच 1 का डैश हो गया, ठीक है। इसके बाद अगेन मेरे पास और पे दिख रहा है। अब एक और बार और पे हो जाएगा, मतलब अगेन हमारा नीचे में आने वाला है एक और स्विच। क्या है हमारा, निगेशन क्यू। निगेशन क्यू बोले तो क्या हो जाएगा, तो निगेशन क्यू बोले तो एक और स्विच हमारा इस तरह से, और निगेशन क्यू पे क्या होने वाला है, स्विच 2 का डैश। और उसके बाद देखिए अगेन हमारा पैरेलल पे दिख रहा है, तो एक और हमारा पैरेलल पे आ जाएगा। और इस बार देखिए हमारा पैरेलल पे कितने स्विचेस है, 2 स्विचेस है, और वो दोनों आपस में सीरीज में, मतलब दोनों स्विच आपस में कायम में रहेंगे सीरीज में। तो यहाँ पे हमारे पास अभी 2 स्विच लगेगा, ये एक हो गया और ये एक हो गया। अब इसको नामकरण कर दीजिए, पी बोले तो स्विच 1 एंड क्यू बोले तो स्विच 2। हमने स्विचेस बना लिए। अब इसके बाद इसका क्या करना है, सर्किट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बैटरी और लाइट लग जाएगा। ये यहाँ से निकलेगा इधर बैटरी, और ये यहाँ से निकलेगा इधर लाइट। थोड़ा सा अजब गजब दिख रहा होगा स्विच, लेकिन इस तरह से बन जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और हमको पता है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये ऐसा ऐसा, इधर और इधर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इस तरह से हमारा 5th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए इसी तरह से भी 6th वाला देखते हैं। 6th वाले पे भी देखिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा स्विचेस के, क्योंकि टाइम खाता है ज़्यादा ही। यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू और निगेशन पी और पी एंड निगेशन क्यू। कितने टाइप के स्विचेस है, 2 टाइप के स्विचेस है, पी है, क्यू है, मतलब स्विच 1 है, स्विच 2 है। अपन लोगों ने लिखे पी स्विच 1 इज क्लोज, क्यू स्विच 2 इज क्लोज। इसके बाद निगेशन वाला दिख रहा है, निगेशन पी निगेशन क्यू। निगेशन पी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्विच 1 इज ओपन। निगेशन क्यू रिप्रेजेंट किसको करता है, स्विच 2 इज ओपन। वो भी हमने डिनोट कर दिया। अब इसके बाद अगला काम क्या है हमारा, सर्किट बनाना। चलिए सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले है हमारा पी। पी बोले तो कितना, स्विच 1। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमारा बन गया स्विच 1, ये आ गया हमारा स्विच 1। स्विच 1 के साथ हमारा क्यू, क्यू बोले तो स्विच 2। स्विच 2 हमारा कायम है सीरीज में, एंड बोले तो सीरीज। तो ये हमारा स्विच 2 क्यू, ठीक है, ये सीरीज में लग गया। अब इस पूरे सेट के साथ ये पूरा सेट कायम है पैरेलल में। तो इस पूरे सेट के साथ एक और स्विच का हमारा कायम है पैरेलल में, सिंगल ही स्विच है। तो ये सिंगल स्विच, और ये स्विच का नाम क्या रखे थे, निगेशन पे। निगेशन पे बोले तो स्विच 1 का डैश। अब इसके साथ अगेन देखिए क्या दिख रहा है, और पे मतलब पैरेलल पे। अगेन इसके साथ पैरेलल पे आ गया, बहुत ज़्यादा पैरेलल दिख रहा है लास्ट के 2 क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे देखिए पी एंड निगेशन क्यू। अब ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। तो यानी कि सीरीज, ये एक हो गया और ये एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको नामकरण कर दीजिए, पी बोले तो स्विच 1 और ये निगेशन क्यू बोले तो स्विच 2 का डैश। अब मेरे को बताइए क्या स्विचेस पूरे बने,
P एंड Q, स्विच 1 स्विच 2। इसके साथ और पे मतलब पैरेलल पे कौन है निगेशन P, स्विच 1 डैश, और उसके साथ अगेन और पे मतलब अगेन पैरेलल पे कौन है P एंड निगेशन Q, P सीरीज निगेशन Q मतलब स्विच 2 डैश। अब देखिए बिल्कुल स्विचेस बन गए, बैटरी और लाइट लगा लेते हैं। चलिए लगाते हैं बैटरी और लाइट। इधर क्या होगा, पहले इस तरह से ये लग गया हमारा बैटरी, और इस तरफ से क्या लगेगा हमारा लाइट लगेगा, ये लग गया लाइट। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब इसको भी थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह दे दीजिए, किस तरह से हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये इधर से बाहर निकाल देते हैं और इधर से वापस, और ये हो चुका है हमारा 6th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए गाइस क्या बोले, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग के पास ऑलरेडी एक सर्किट गिवन है, हम लोग को बोले कि इसी का इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बनाइए। अब सिंपल सर्किट किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जितने स्विचेस दिख रहे हैं इस सर्किट में, तो इससे कम स्विचेस लगाने के बाद बिल्कुल सेम इसके जैसा वर्क करने वाला एक और सर्किट बनना, मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। मतलब हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.4 में देखे थे, हम लोगों ने देखे थे बेसिक्स 3 वाले लेक्चर में काफ़ी सारे फॉर्मूले देखे थे। तो उन फॉर्मूलेस के हेल्प से हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी बचेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एक सर्किट डायग्राम निकालेंगे, और वो रहेगा हमारा फाइनल आंसर। काफ़ी ईजी होता है गाइस, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस क्वेश्चन को देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। एक क्वेश्चन देख लेंगे ना तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितने स्विचेस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के स्विचेस दिख रहा है, एक दिख रहा है स्विच 1 और दूसरा दिख रहा है स्विच 2। चलिए डिनोट करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा P, बोले तो स्विच 1 इज क्लोज, दूसरा हो जाएगा Q, बोले तो स्विच 2 इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे देखिए गाइस स्विच 1 स्विच 2 हमारा बन गया, इसके बाद हम लोगों का स्विच 1 का डैश दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्विच 1 इस क्या रहेगा, ओपन रहेगा, या फिर हम लोग इसका ऐसे बोल सकते हैं स्विच 1 डैश इज ओपन। हम लोग उसको डिनोट करते हैं, क्या रहेगा, निगेशन P, स्विच 1 इज ओपन। अब यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों स्विचेस को हम लोगों ने डिनोट कर दिए। करने के बाद अगला काम क्या है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। तो चलिए सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है हमारे पास, सिंबॉलिक फॉर्म देखिए सबसे पहले स्विच 1 बोले तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे स्विच 1 बोले तो हो गया हमारा P, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, इसके साथ सीरीज में मतलब क्या है, में एंड में कौन है, स्विच 1 डैश बोले तो कौन है हमारा, तो स्विच 1 डैश बोले तो निगेशन P, और उसके साथ और पे मतलब पैरेलल पे कौन दिख रहा है हमारे पास, स्विच 2 बोले तो कितना है हमारे पास Q। अब देखिए ये हो गया इस सर्किट का हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, कितना सिंपल है। अब सिंबॉलिक फॉर्म बन गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करके छोटा बनाने का ट्राई करेंगे। अब छोटा कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने बेसिक्स 3 वाले में लेक्चर में कुछ फॉर्मूले देखे थे, वो फॉर्मूले से गरज पड़ेगा अभी। अब यहाँ पे देखिए कौन सा लॉ लगा सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो अपन लोगों को पता है यहाँ पे कुछ भी ना इधर उधर होते भी नहीं दिख रहा, एंड और दिख रहा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना बोले तो कौन सा लॉ होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे वही ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाला लॉ लगा देंगे। क्या होने वाला है हमारा, तो अपन लिखेंगे ये P एक बार इसको लगेगा, मतलब ये एक बार इसको लगेगा, ये एक बार इसको लगेगा। चलिए लगाते हैं, एक बार होगा P एंड निगेशन P, ठीक है, ये एक बार इसको लग गया, और उसके बाद P एंड किसको लगेगा, Q को लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे P एंड Q, बीच में कौन था हमारा, और था, तो बीच में कौन आ गया, और आ गया। और ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहला स्टेप में सिंप्लीफिकेशन के, ये हमारा कौन सा लॉ लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो लिख दीजिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इधर P एंड निगेशन P दिख रहा है। याद कीजिए P एंड निगेशन P पे क्या होता है, तो हम लोग के पास एक कॉम्प्लीमेंट लॉ नाम से एक लॉ था, जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि अगर हमारा P बोले तो देखिए P एंड निगेशन P पे हमारा F होता है। अब यहाँ पे सोच के देखिए, अगर आप लोगों को लॉ याद नहीं भी होगा ना तो भी आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सोचिए P हमारा एक स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगा नहीं तो वो फॉल्स होगा। अब ये उसका निगेशन है, अगर ये ट्रू है तो उसका निगेशन मतलब फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो उसका निगेशन मतलब ट्रू, और इसका एंड रिलेशन। सोचिए जरा, ट्रू एंड फॉल्स में क्या होता है हमारा, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू में क्या होता है हमारा, फॉल्स। यानी कुछ भी कीजिए रिजल्ट हमारा क्या आना है, फॉल्स ही आना है। तो हम लोग सीधा सीधी बोल सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इस लॉ को हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों को नाम याद नहीं भी है ना तो भी आप बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा।
उसके बाद बीच में कौन है और, इधर कितना है P एंड Q। अब यहाँ पे देखिए फॉल्स और P एंड Q, अब फॉल्स और P एंड Q में क्या होगा, तो देखिए इधर हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, पहले लिख दीजिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसके बाद फॉल्स और P एंड Q, अब ज़रा सोचिए हम लोगों ने फॉल्स और P एंड Q में क्या देखे थे, तो अपन लोगों ने P एंड Q तो नहीं था लेकिन फॉल्स एंड P था। अपन लोग सोच के देखिए फॉल्स और P पे क्या होगा, तो फॉल्स और P पे ज़रा सोचिए, अगर P मेरा स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स और ट्रू पे क्या होता है, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स पे क्या होता है हमारा, फॉल्स होता है, मतलब जो यहाँ पे वही रिपीट हो रहा है, यानी फॉल्स और P पे क्या होने वाला है, मेरा P होने वाला है। अब यहाँ पे फॉल्स और ये पूरा का पूरा मतलब यही वापस से रिपीट हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, P एंड Q। कौन सा लॉ कहते हैं हम लोग इसको, आइडेंटिटी लॉ, तो यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिटी लॉ। और इसके बाद देखिए अपन लोग इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा ये सिंबॉलिक फॉर्म, जितना सिंप्लीफाई हो सकता कर डाले। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपल सर्किट। क्या बनने वाला है हमारा, तो सबसे पहले पी बोले तो क्या होता है हमारा स्विच 1, तो यहाँ पे लगेगा पहला स्विच 1। उसके साथ हमारा काय में है एंड में, एंड बोले तो काय में सीरीज में, सीरीज में कौन है क्यू बोले तो क्या होता है हमारा स्विच 2। अब देखिए दोनों का दोनों स्विचेस लग गए, अब बस इसको क्या लगाना बाकी है, बैटरी और लाइट। तो लगा दीजिए ये बैटरी और ये क्या हो गया हमारा लाइट। तो देखिए हम लोग का वो जो पहले वाला सर्किट है ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम काम करेगा। यहाँ पे इनपुट डालेंगे तो जैसा रिजल्ट आएगा, यहाँ पे भी इनपुट डालेंगे तो सेम टू सेम वैसा ही रिजल्ट आएगा। बट यहाँ पे स्विचेस की क्वांटिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे स्विचेस की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, काफ़ी सिंपल होता है गाइस। बस ध्यान में रखना है, पहले स्विचेस को डिनोट कीजिए, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद जितना छोटा बना सकता है आएगा, और वो जो आंसर आएगा उसका हम लोग सिंपल सर्किट बना लेंगे और काम खत्म। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए जल्दी से अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी हम लोग हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोले, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, इसका हम लोगों को क्या बनाना है, सिंपल सर्किट बनाना है। अब सिंपल सर्किट बनाना है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। पहले तो देखिए स्विचेस कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्विचेस का सेट दिए है, यहाँ पे ना बैटरी लगाए ना इन लोगों ने लाइट लगाए, तो स्विचेस ही कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी टेंशन नहीं है। पहले तो यहाँ पे देखिए जैसे हर बार का प्रोसीजर वैसा ही करना है। पहले स्विचेस कितने हैं, 3 टाइप के अलग अलग स्विचेस दिखे, पहले इसको डिनोट कर देते हैं। पहला स्विच हमारा P क्या रहेगा, स्विच 1 इज क्लोज्ड। अगला स्विच हमारा क्या है, स्विच 2 बोले तो Q बोले तो क्या हो जाएगा, स्विच 2 इज क्लोज। और तीसरा है स्विच 3 बोले तो R, स्विच 3 इज क्लोज्ड। इसके बाद क्या है हमारा स्विच 1 डैश, स्विच 1 डैश है क्या, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। स्विच 2 डैश दिख रहा मतलब निगेशन Q, और क्या रहेगा स्विच 2 इज ओपन। और स्विच 3 डैश दिख रहा है मतलब निगेशन R, मतलब क्या रहेगा स्विच 3 इज ओपन। तो चलिए अभी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस हम लोगों ने पूरे के पूरे स्विचेस को डिनोट कर दिए। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लगाना है। तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, मैं इस तरफ लिखता हूँ इस बार सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि सॉल्विंग शायद थोड़ा बड़ा होने वाला है। क्या है हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म, तो देखिए सबसे पहले स्विच 1 बोले तो क्या हो जाएगा P। इसके साथ देखिए सीरीज है, मतलब क्या हो जाएगा एंड। कौन है स्विच 2 और स्विच 3 बोले तो इन दोनों आपस में पैरेलल, मतलब Q और R। और इसके बाद ये पूरा का पूरा सेट, मतलब ये पूरा का पूरा सेट इसके साथ हमारा काय में है पैरेलल, मतलब और पे कौन है, ये तीनों के तीनों का आपस का सीरीज, मतलब स्विच 3 डैश मतलब निगेशन R, उसके बाद एंड स्विच 2 डैश मतलब निगेशन Q, एंड अगला क्या है स्विच 1 बोले तो क्या हो जाएगा P। अब देखिए अपन लोगों का जो भी सर्किट था मैंने उसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक बार फिर से क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। पहले स्विच 1 बोले तो P, उसके बाद सीरीज है मतलब एंड, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल मतलब और, उसके बाद ये पूरा का पूरा सेट, ये पूरा का पूरा सेट उसके साथ पैरेलल बोले तो और पे कौन है, ये तीनों का आपस का सीरीज, ये तीनों का आपस का सीरीज लग गया। देखिए पूरा प्रॉपर हमारा सिंबॉलिक फॉर्म बना। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके छोटा करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करें, तो देखिए काफ़ी ईजी काम है, जैसे हर बार करते बिल्कुल वैसा ही करना है। सबसे पहले देखिए कि अगर कहीं पर आसपास में सेम टर्म बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों ब्रैकेट में कुछ ऐसा है जिसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो कॉमन निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो इसके पास भी P एंड है,
इसके पास भी एंड पी है, यानी पी एंड दोनों के पास है। अब पी एंड दोनों के पास है, मैं दोनों के पास से पी एंड को कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैंने पी एंड कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, इसके पास से पी एंड गया, बचा कौन, क्यू और आर। इसके पास से पी एंड गया, बचा कौन, तो यहाँ पे हमारे पास कौन बचा, निगेशन आर एंड निगेशन क्यू, और बीच में कौन था हमारा, और ये हमारा हो गया कॉमन निकालने के बाद। कॉमन निकालना बोले तो कौन सा लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लिख दीजिए। अब अगला काम हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए पी एंड बाहर सही सलामत है, यहाँ पे क्यू और आर दिख रहा है, इधर निगेशन आर एंड निगेशन क्यू दिख रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों को दोनों सेम है, क्यू आर है ना, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है, इधर और है इधर एंड है, इधर दोनों को निगेशन लग रहा है। तो आपको डिमॉर्गन्स लॉ याद होगा कि अगर इमेजिन कीजिए बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर निगेशन है, इस तरह से ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, तो बारी बारी से दोनों को निगेशन लगता है और का क्या हो जाता है, एंड। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा उसी पैटर्न में दिख रहा है ना, बारी दोनों को निगेशन, ये एंड दिख रहा है, तो मैं निगेशन कॉमन निकाल सकता हूँ, मतलब वो कौन सा लॉ हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ। तो चलिए हम निगेशन बाहर निकालते हैं। उधर निगेशन बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पी एंड इधर कितना है, क्यू और आर, इधर मैंने और देखिए निगेशन बाहर निकाला, तो एज पर डिमॉर्गन्स लॉ इधर क्या होगा, निगेशन बाहर निकालेंगे तो आर क्यू जैसा कि वैसा लिखे, एंड का हो जाएगा और निगेशन भी बाहर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा निगेशन बाहर निकालना, मतलब डिमॉर्गन्स लॉ। अब इसके बाद अगला काम क्या कर सकते हो, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये भी क्यू और आर है, ये भी क्यू और आर है, बस इसको सीधा करके लिखने की ज़रूरत है। सीधा करके लिख लीजिए, पी एंड इधर कितना रहेगा, क्यू और आर, और इधर और देखिए निगेशन ऑफ क्यू और आर, और इस तरह से सीधा करके लिखना बोले तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, कॉम्यूटेटिव। लिख दीजिए यहाँ पे कॉम्यूटेटिव। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये टर्म पूरा सेम है, इसके बाहर निगेशन नहीं है, इसके बाहर निगेशन है। ज़रा याद कीजिए, अगर मैंने लिखा P और निगेशन P, याद है कौन सा लॉ था, कॉम्प्लीमेंट लॉ था। P और निगेशन P पे क्या था हमारा, तो P और निगेशन P पे हमारा ट्रू था। तो सेम वही लॉजिक इधर है, यहाँ पे देखिए Q और R ये हमारा P के जगह, Q और R P के जगह, एक बार विदाउट निगेशन एक बार निगेशन, पूरा इसके जैसा हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को पता है ये पूरे का वैल्यू क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे P एंड इधर कितना हो जाएगा, ट्रू। और उसके बाद देखिए इधर लिख लीजिए कौन सा लॉ लगाया हम लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसके बाद देखिए P एंड T दिख रहा है। अब P एंड T में क्या होता है, तो हम लोगों को पता है P एंड D, P मेरा एक स्टेटमेंट है, P मेरा एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे या तो वो ट्रू होगा ना तो फॉल्स होगा। ट्रू एंड ट्रू पे क्या होता है हमारा, तो ट्रू एंड ट्रू पे हमारा होता है ट्रू। अगर फॉल्स रहा तो फॉल्स एंड ट्रू पे क्या होता है हमारा, तो होता है फॉल्स। यानी जो इधर है वही रिपीट हो रहा है, यानी P एंड T पे क्या होगा हमारा, P हो जाएगा। कौन सा लॉ कहते हैं हम लोग इसको, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और लॉ का नाम आइडेंटिटी लॉ। अब मेरे को बताइए, इससे ज़्यादा छोटा कर सकते क्या इसको, ऑलरेडी हद से ज़्यादा छोटा हो चुका है P। अब ये मेरा सिंपली इस तरह से बन गया, तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम बना देंगे। सर्किट डायग्राम बनाते हैं, क्या बनने वाला है, तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहला एक ही स्विच है, एक ही स्विच है मतलब यहाँ पे लिखते हैं सिंपल सर्किट, देयरफॉर सिंपल सर्किट। क्या बनने वाला है, P बोले तो एक ही स्विच है हमारा, मतलब S1, और इसके बाद इस पर क्या लगाने का अपने को, बैटरी। और इस तरह से हो जाता है हमारा ये वाला सर्किट कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी हमारा हो जाता है इसी तरह से एंड। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से हो जाता है हमारा एंड। अब देखिए गाइज, अगर इमेजिन कीजिए यहाँ पे P के जगह ट्रू आ गया, तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे। अब ट्रू आ गया मतलब ऐसे टाइम पे अपन लोगों का एक भी स्विच लगने वाला है क्या, नहीं। तो ऐसे टाइम पे हमारा सर्किट नहीं क्या, डायरेक्टली इसे सीधा सीधा कनेक्ट हो जाता है, उधर ज़्यादा सोचने की गरज नहीं पड़ती। ये बात भी ध्यान में रखिए, ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए गाइस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखे हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और गाइस, अगर आप लोगों को इसके प्रीवियस और इसके बाद के लेक्चर्स देखना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।